नमस्कार, आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हरीश कुमार पांडे, आदित्य प्रकाश चालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से आप सभी का इस YouTube कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कोविड-19 महामारी के परिदृश्य में हम लोग फिजिकल रूप से कक्षाओं का संचालन अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस YouTube की कक्षा के माध्यम से आप लोगों तक अधिगम के कुछ सामग्री पहुंचाई जाए, जिससे कि आप लोग जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसमें यह सहायक सिद्ध हो सके। स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत यह शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग विषय पर बात करेंगे और ट्रांसफर एज एन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर परिचर्चा करेंगे। स्थानांतरण एक शैक्षिक उद्देश्य। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि स्थानांतरण एक शैक्षिक उद्देश्य है। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इस बात को हम लोग भली भांति जानते हैं। हम लोग जीवन में जो कुछ भी कार्य करते हैं उन सबका कुछ न कुछ प्रयोजन होता है, कुछ न कुछ उसका एक उद्देश्य निर्धारित होता है या एक लक्ष्य होता है जिसे हमें प्राप्त करना होता है। जो भी बातें हों, तो शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और उसका उद्देश्य सिर्फ बालक का कॉग्निटिव डोमेन तक ही उसका डेवलपमेंट नहीं करना, वरन उसको इफेक्टिव से होते हुए साइकोमोटर डोमेन तक की स्थिति तक पहुंचाना शिक्षा का लक्ष्य होता है। कुछ तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही शिक्षा नहीं है। कुछ भी परिभाषाओं को, कुछ तथ्यों को, कुछ अन्य बातों को केवल स्मृति में भर लेना, मस्तिष्क में ठूंस लेना या उसको रट लेना, यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जो कुछ भी हमने सीखा उसका हम ट्रांसफर कर सकें। उदाहरण के लिए, प्राथमिक कक्षाओं में बालकों को पहाड़ा याद करवाया जाता है, टेबल रटाया जाता है, गिनती सिखाई जाती है, काउंटिंग सिखाई जाती है। जब बालक बाजार जाता है और 8 रुपए कीमत की कोई सामग्री लेता है और उसके एवज में वह 10 रुपये दुकानदार को देता है और उधर से अगर 1 ही रुपया लौटाया जाता है और बालक 1 रुपया लेके चल देता है, तो फिर वो अधिगम का स्थानांतरण नहीं कर पा रहा है जो उसने टेबल याद किया। यदि वो दुकानदार से 1 रुपया पुनः पाने की मांग करता है
और 1 रुपया पुनः दुकानदार से लेकर अपनी काउंटिंग को सही कर लेता है, अपनी वस्तु के प्राइस से और अपना रिटर्निंग कीमत जो मिली है उसका मिलान करके जो उसने दिया है उससे उसका मैच कर जाता है, सब कुछ इक्वल हो जाता है, तो इसका मतलब कि वो लर्निंग का ट्रांसफर कर पाया। जो भी उसने अल्फ़ाबेट जो सीखा, जो भी उसने जो टेबल याद किया, उस टेबल का उसने उपयोग कर लिया। ये हो गया ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है और जैसे जैसे ऊपर की कक्षाओं की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे वो नए नए विषयों को सीखता है और अपने जीवन में प्रयोग करता है। 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थी बैंकिंग से समझ चुके होते हैं या जान चुके होते हैं या उसमें व्यवहार कर चुके होते हैं। या 12वीं तक के विद्यार्थी चेक सिस्टम को जान चुके होते हैं अपने सिलेबस। कॉमर्स का कोई विद्यार्थी है तो उसको बैंकिंग सेक्टर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लिया, चेक को भरना सीख लिया है। जब वो बैंक में जाता है और वो अपना चेकबुक स्वयं नहीं भर पाता तो इसका मतलब उसका लर्निंग का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो कुछ भी जरूरी नहीं केवल औपचारिक कक्षाओं में, औपचारिक स्थितियों में जो कुछ भी पढ़ाई और सिखाई जा रही है, चाहे वो औपचारिक रूप से हो, चाहे वो अनौपचारिक रूप से हो, चाहे वो निरौपचारिक रूप से हो, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, किसी भी रूप में आपने जो कुछ भी सीखा, आपने जो कुछ भी ज्ञान का अनुभव किया, उसका आप दूसरी परिस्थितियों में उपयोग कर पा रहे हैं, यह ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। और उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं बोला जाएगा। आधुनिक जितने भी शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक हैं, वो इस बात पर पूर्ण रूपेण सहमत हैं कि वर्तमान करिकुलम बालक को इस योग्य नहीं बनाती या उसकी अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में इतनी प्रैक्टिस नहीं करवाती, इतना ट्रेंड नहीं कर पाती कि विद्यार्थी जो कुछ बातें मेमोरी लेवल पे सीख रहा है उसका वो एप्लीकेशन कर सके। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों की यह एक चिंता है कि लर्निंग का ट्रांसफर हो। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और जो भी निकाय संस्थाएं हैं वो सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को रिकमेंडेशन भेजती रहती है कि आने वाले विद्यार्थियों में 100 में 100 नंबर लाने की योग्यता तो है, लेकिन वो उनके अंदर कौशल नहीं है, स्किल नहीं है, उसके अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक एप्लीकेशन होना साइकोमोटर डोमेन पे जा ही नहीं सकता। तो जो शिक्षा के जो वर्गीकृत किया गया 3 डोमेन में, तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, अर्थात विद्यार्थियों को सिर्फ ज्ञानात्मक स्तर पर ही बातों को बता देना पर्याप्त नहीं है,
क्योंकि एक सफल जीवन यापन करने के लिए उसे स्किल्ड होना बेहद जरूरी है। स्किल्ड व्यक्ति ही अपने दैनिक जीवन में उन सभी तमाम प्रकार की बातों का प्रयोग करके वह अपने जीवन को सफल बनाता है। तो इस प्रकार जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में परिवर्तन की बात स्वीकारी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की जो अवधारणा है, जो संकल्पना है, उसको एक रूप देने के लिए करिकुलम को इस प्रकार से डिजाइन किया जाए कि उसमें कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन पर बातें बताई जाए, सिखाई जाए। स्थानांतरण एक शैक्षिक उद्देश्य। बहुत से विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद और पूरी इलेक्ट्रिक सिस्टम को डिफाइन कर देते हैं, लेकिन अगर घर में एक वायरिंग बिगड़ जाए, बल्ब बिगड़ जाए तो उसको बना नहीं पाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उसका अधिगम का स्थानांतरण नहीं हुआ। जितने भी औद्योगिक संस्थाएं जैसे ITI है, पॉलिटेक्निक है, इन संस्थानों से भी निकलने वाले विद्यार्थियों के पास नॉलेज तो है लेकिन कौशल नहीं है, स्किल नहीं है कि वह जो बातें सीखे हैं, जो बता रहे हैं, उसका प्रयोग कर सकें। इसलिए यह चिंता व्यक्त की जा रही है कि लर्निंग का ट्रांसफर हो। यह शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। हम बालक को सिखाते हैं कि सदा सच बोलना चाहिए। यह नॉलेज की बात हो गई, इसको शिक्षा दी गई, लेकिन वो व्यवहार में ला पाया कि नहीं, ये बात तय करेगी कि उसकी लर्निंग हुई कि नहीं हुई। शिक्षा तो दी गई, घर में, परिवार में, स्कूल में, विद्यालय में, सभी जगह बताया गया कि हमें सदा सच बोलना चाहिए, जीवों पर दया करना चाहिए। और बाहर आके झूठ बोल रहे हैं और छोटे जानवरों को, जीव जंतुओं को मार रहे हैं, तो इसका मतलब कि नॉलेज मिली है लेकिन लर्निंग नहीं हुई। क्योंकि लर्निंग अगर ठीक ठीक से हुई होती तो उसका परिस्थितियों में उसका ट्रांसफर हुआ होता, कहीं ना कहीं प्रयोग में आया होता, या आप उसको प्रयोग किए होते। तो ये है हमारा शिक्षा का जो एक उद्देश्य है कि भाई लर्निंग का क्या हो, ट्रांसफर। इसके भी दो बातों के रूप में इसको समझा जा सकता है कि स्थानांतरण और पाठ्यक्रम, और दूसरा है स्थानांतरण और शिक्षण विधि। स्थानांतरण और पाठ्यक्रम को हम लोग एक एक करके समझेंगे। स्थानांतरण और पाठ्यक्रम क्या है और स्थानांतरण और शिक्षण विधि क्या है। ट्रांसफर एंड करिकुलम और दूसरा है ट्रांसफर एंड टीचिंग मेथड्स या मेथोडोलॉजी। तो आज के युग में शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा मानसिक अनुशासन के पक्षपातियों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की तीव्र आलोचना की गई। आज शिक्षा को उपयोगी और व्यवहारिक बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। अतएव पाठ्यक्रम की रचना इस प्रकार हो कि इसका उद्देश्य छात्रों को आवश्यकताओं और दिन प्रतिदिन की रुचियों के अनुकूल हो। पाठ्यक्रम बालकों के अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक को वर्तमान जीवन से अनुकूलित स्थापित
करने में सहायक हो तथा उसके भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य बना सके। कक्षा में अर्जित ज्ञान, दक्षता और आदतों का कक्षा के बाहर की परिस्थितियों में स्थानांतरण करने का प्रावधान पाठ्यक्रम में होना चाहिए। इसी बात को मैं परिभाषित करने का और बताने का प्रयास कर रहा था कि कक्षागत परिस्थितियों में जो कुछ भी बातें सिखाई जाती हैं वो हमारे दैनिक जीवन, हमारे व्यवहार में वो बातें परिलक्षित होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। एक घटना है कि सभी चिड़ियों का एक झुंड है और उसमें एक सरदार होता है जो वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है। वो बताता है कि बहेलिया भाई जीवन की सारी कलाएं सीख गई और बचाव के तरीके सीख लीजिए। जीवन बहुत बड़ा संघर्ष है और जितने भी हम लोग ज्ञान सीखते हैं वो ज्ञान हमारे जीवन में ही काम आते हैं। हर परिस्थितियों में भाई हमें अपना बचाव भी करना है। तो वो सिखाता है कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसने का नहीं। अब रोज ये बताता है कि बहेलिया आएगा, सभी पीछे से दोहराते हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसने का नहीं। एक दिन सच में बहेलिया आता है, दाना डालता है, जाल बिछाता है, सारे कबूतर, सारे चिड़िया खाने के लिए आती हैं और बहेलिया उनको पकड़ लेता है, जाल में पकड़ लेता है। छोटी कक्षाओं में ये बातें आप लोग को याद होंगी। छोटी छोटी कहानियाँ छोटी छोटी कक्षाओं में, प्राइमरी स्तर की कक्षाओं में ये कहानी पढ़ाई गई होंगी। कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है लेकिन हमारा उद्देश्य यहीं तक था कि हमें यहाँ पे क्या हुआ, सिखाया, याद कराया, लेकिन ट्रांसफर हुआ? आप लोग कहेंगे नहीं। ट्रांसफर क्यों? क्योंकि बताया गया कि भाई जाल में फंसना नहीं, और जाल में फंस गए तब तो बचाव के लिए ना लर्निंग सिखाई की नॉलेज दी गई थी, लेकिन क्या हुआ, जाल में फंस गए। इसका मतलब कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं हुआ, हमने उसका उपयोग नहीं किया। सीधी सीधी कहने का अर्थ है यदि आपने ज्ञान का उपयोग नहीं किया, पीएचडी कर लिए और नौकरी नहीं लग रही है, इसका मतलब आपने नॉलेज का ट्रांसफर नहीं किया। अगर अधिगम का स्थानांतरण हुआ होता तो आप उसको युक्ति संगत प्रयोग करके आप नौकरी प्राप्त कर चुके होते। यही अर्थ है ना। आगे कहानी वो छोटी कक्षाओं में भले बढ़ती है कि वो कहता है कि भाई आप लोग एक साथ जोर लगा के उड़िए, और उसका एक मित्र है चूहा, उसके पास जाता है, जाल काटता है, निकलता है वो। तो वहां से हमारा मतलब नहीं था, यहाँ पे यही था कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब तो यहाँ फंस गए, अब उससे बचाव। तो यहाँ भी आगे भी कहानी को जोड़ा जा सकता है। अगर हमारा ट्रांसफर ठीक है, परिस्थितियों में हम फंस गए, लेकिन अगर हमारा आगे की भी जो नॉलेज को अगर हम उसको रूप एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो अगर हम अपना बचाव कर ले रहे हैं, तो एक परिस्थितियों में भले ही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं हुआ, लेकिन दूसरी परिस्थितियों में आपके लर्निंग का ट्रांसफर, अगर आपने बचाव कर लिए तो इसका मतलब कि आपने सीखी हुई बातों को उपयोग कर लिया। इसका कहने का अर्थ है कि आपने जो कुछ भी लर्न किया था उसका आपने दूसरी परिस्थितियों में उस लर्न की गई बातों को आपने उसको यूटिलाइज करके आप परिस्थितियों से पार कर गए। तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यूटिलाइज ऑफ लर्निंग। तो पाठ्यक्रम में इस प्रकार की बातें बताई जाएं कि उसका क्या हो, एप्लीकेशन हो सके।
अब जैसे कि हम जीवन पढ़ा रहे हैं कि जीवन के लिए ऑक्सीजन, कभी कोविड-19 में कितना महामारी ऑक्सीजन के लिए मचा हुआ है। हम सिखा रहे हैं कि भाई पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधों से ही जीवन है, लेकिन सभी लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं और घरों में अपने इम्पोर्टेड 100-100 ग्राम 25-25 ग्राम के पेड़ पौधे लगा रहे हैं। इसीलिए तो सिलेंडर खरीद लोग रहे हैं। भले मैंने ये भी हंसी के लिए मैंने कहा, लेकिन ये सच है। जितनी जरूरत खपत है उससे ज्यादा होना चाहिए ना, तब न जाके पर्याप्त मात्रा में कोई चीज होगा। तो हम पढ़ा रहे हैं जीवन, और आपने पढ़ाया कि ऑक्सीजन हमें पेड़ से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, उसको उसकी देख रेख करनी चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए। और विद्यार्थी, अब ये तो हो गया, लेकिन अगर आपके सिलेबस में एक बात जोड़ दी जाए कि जब जीवन पढ़ाया उसी समय हुआ कि हर विद्यार्थियों से उनके किसी जयंती पर या उनके किसी जन्मदिन पर या किसी विद्यालय के स्थापना दिवस पर सभी विद्यार्थी एक एक पेड़ अपनी तरफ से लाएंगे और लगाएंगे। झूठ तो भी बोल देंगे कि सर बाहर लगाएं, इसलिए उस विद्यालय में जगह हो या कहीं और सरकारी जगह हो या कोई भी कुछ भी जो कोई जगह मिले और परमिशन हो तो वहाँ पे पेड़ लगाए, और उस विद्यार्थी को जिम्मेदारी दे दी जाए कि इस पेड़ को जीवित रखना आपका दायित्व है। कम से कम 3 साल तक आप इसकी, जब तक ग्रेजुएट हो रहे हैं, अब ग्रेजुएशन आपका 3 साल का है, फर्स्ट ईयर में ये प्रयोग करा दीजिए, 3rd ईयर तक आपकी वो पेड़ तैयार हो जाएगा। और जिनका नहीं तैयार हुआ उनका आप कुछ सिलेबस में कुछ ऐसा रखिए प्रावधान, तो तब ये आपकी सीखी हुई बातों का क्या होगा, ये नॉलेज का ये ट्रांसफर होगा कि सिर्फ हमने जीवन को नहीं बनाया, हमने उसको प्रयोग करके दिखा दिया। अब पेड़ कहीं भी लगे उससे को क्या मतलब, ऑक्सीजन तो मिल रहा है, जीवन तो जिया जा रहा है, सभी जीवों को ऑक्सीजन चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पाठ्यक्रम में इस प्रकार की बातें रखनी चाहिए कि सिर्फ किताबों की बातों को केवल माइंड तक न पहुंचाया जाए, मतलब किताबों की बातों को माइंड से होते हुए हाथों तक पहुंचाया जाए, कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है। तो इस प्रकार हम लोग पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषयों को शामिल रखा जाए और विद्यार्थी को उसमें सिर्फ नॉलेज न दिया जाए, उसका प्रयोग करना, उपयोग करना भी सिखाया जाए। पाठ्यक्रम सामग्रियों का सीधा संबंध विद्यार्थी की व्यावसायिक रुचियों स्पष्ट हो और शारीरिक सुरक्षा, नागरिकता और गृह, सामाजिक एवं मनोरंजन क्रियाओं से सीधा संबंध होना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम को निर्माण करते समय जितने भी उसमें कंटेंट डाले जा रहे हैं, उन कंटेंट का विद्यार्थी का सीधा सीधा संबंध उसके क्या हो, उसके जीवन से हो, जिसमें उसकी शारीरिक सुरक्षा की बात आती हो, उसकी मानसिक विकास की बात आती हो, उसके व्यावसायिक विकास की बात आती हो, उसकी सुरक्षा की, नागरिक सुरक्षा की बात आती हो, उसमें दायित्व और कर्तव्यों की बात आती हो, और उसमें कुछ नियम और कुछ उसके अधिकारों की बात आती हो। इस प्रकार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। तो पाठ्यक्रम की संरचना करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसके आधारभूत तत्वों पर इतना अधिकार हो कि उनका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार कर सके। सभी विद्यार्थियों को वही शिक्षक पढ़ाते हैं और उसी में से कुछ विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर इंटरव्यू में सफलता प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन बहुत से विद्यार्थी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। अर्थात
उन्होंने जो व्यक्तित्व के गुणों के विकास के जो सिद्धांत हैं, उन्होंने केवल उसको रटा, अपने व्यक्तित्व में नहीं लाया। अब हम जब झूठ बोलते हैं तो हमारे शरीर की जो अवयव हैं, आप झूठ बोलेंगे तो कोई कान खुजला, वो झूठ बोलते ही कहीं ना कहीं कुछ हलचल होगी। अब झूठ भी बोल रहे हैं, अब ऐसे कोई कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसका मतलब कि विषय में संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। तो कहने का सीधा सीधा सा अर्थ है कि जो व्यक्ति का जो नॉलेज हो वह उसको व्यवहार स्तर पर चिंतन मनन करे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लाए और वो उसका प्रयोग कर सके, तब हम उसको कह सकते हैं कि अधिगम का स्थानांतरण हुआ। और उसको प्रयोग करते समय उसको नई नई बातों का, नई नई संकल्पनाओं का विकास होता रहेगा।